पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज की युवा पीढ़ी ने इस कहावत के मायनों को बदल कर रख दिया है। कैसे करेंगे इस बारे में आज आपसे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शो खेल जगत में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब इसके मायने चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ वो खेलों में भी अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है, बॉक्सिंग मेरा जुनून। कैसे है ये बॉक्सिंग मेरा जुनून, इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हिमाचल प्रदेश के ज़िला किन्नौर की सांगला क्षेत्र की रहने वाली एक बहुत ही छोटी सी मासूम जिसका चेहरा है, प्रियम नेगी। प्रियम, तुम्हारा बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। प्रियम राष्ट्रीय स्तर की इस छोटी सी उम्र में ही खिलाड़ी बन चुकी हैं और बॉक्सिंग इनका एक जुनून बन चुका है। कैसे करते हैं प्रियम से बात। प्रियम, कुछ अपने बारे में पहले आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियम नेगी है। मैं किन्नौर ज़िले के सांगला की रहने वाली हूँ। मैं फ़िलहाल सेटल्ड ननखरी में हूँ और मैं रहती रामपुर में हूँ। मेरे घर में हम फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई हैं। और मेरे बड़े भैया जो है म्यूज़िक के उसमें अपना अच्छा वो करते हैं और मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। अच्छा, तो आप छोटी सी फैमिली है। हाँ जी। आपका जो भाई है वो म्यूज़िक के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहा है और आप एक ऐसे खेल के बारे में जिसके कि लड़कियों के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है, यानी कि बॉक्सिंग के बारे में। आप बॉक्सिंग खेलती हैं ना? हाँ जी, मैं बॉक्सिंग करती हूँ। बॉक्सिंग करते हुए फ़िलहाल मुझे 3 साल हो चुके हैं। जी, तो बॉक्सिंग के साथ साथ आपके और क्या शौक हैं? मैं वुशु करती हूँ, मैं MMA फाइट भी करती हूँ और मैं डांस भी कर लेती हूँ। अरे बाप रे, ये बॉक्सिंग करती हैं, ये वुशु फाइट करती हैं, ये MM फाइट करती हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें आप कैसे कर लेती हैं? हो जाता है, जब फैमिली सपोर्टिंग होती है तब सब कुछ हो जाता है। अच्छा, आप तो बोलती बहुत अच्छा है। अच्छा प्रियम, थोड़ा सा आप जो आपका जुनून है बॉक्सिंग के क्षेत्र में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि सबसे पहले आपको ये कब लगा कि मैं प्रियम नेगी बॉक्सिंग में आगे बढ़ सकती हूँ? एक्चुअली मैं पहले से जो है मतलब लड़ने झगड़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे जो बड़े पापा के बेटे हैं वो बॉक्सिंग करते थे, तो उन्होंने बोला कि देख, अगर तुझे लड़ाई में इतना ही शौक है तो तू बॉक्सिंग कर ले, वहाँ आके अपना दिखा कि तू क्या कर सकती है। लड़ने के साथ साथ तेरे को अचीवमेंट भी मिल जाएगी, लाइफ में कुछ बढ़ने का मौका मिल जाएगा। फिर जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो फिर लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। यानी कि प्रियम को एक भाई के ताने ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जी, बोल सकते हैं ऐसा भी कि ऐसा बोल सकते हैं कि भाई के ताने से आगे निकले हैं। अच्छा प्रियम, अभी आप कहाँ पर रहती हैं? मैं अभी रामपुर में रहती हूँ। रामपुर में रहती हैं। अच्छा, आपने बॉक्सिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां अभी तक हासिल कर चुकी हैं? मैं सब जूनियर स्टेट खेला है, सब जूनियर नेशनल खेला है और जूनियर के खेलने की तैयारी चल रही है। एज अभी हुई नहीं है, इसीलिए अभी नहीं खेल सकती, पर तैयारी चल रही है जूनियर की। अच्छा, हमारे दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके बहुत सारे हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, बहुत सारे मेडल्स भी हैं और ट्रॉफीज़ भी हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में आप इतनी आगे बढ़ गई हैं, लगता ही नहीं है कि इतना सा मासूम सा चेहरा, और वो भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में, और वो भी खासकर लड़की। तो आपकी जो कोचिंग है इस समय आप कहाँ से ले रही हैं? मैं रामपुर से ही कोचिंग ले रही हूँ। हमारा गर्ल्स स्कूल है रामपुर में एक, वहाँ पे हमारे कोच कपिल सर है, वो हमको वहाँ पे कोचिंग देते हैं इस चीज़ की। इसके लिए आप अपना प्रेरणा का स्रोत, अपना हीरो किसको मानती हैं? मेरा हीरो बोलो, आइडल बोलो, एक ही है, मेरे सर। क्योंकि उन जैसा बनना बहुत मुश्किल है, उन जैसी टफनेस लाना, उन जैसा माइंडसेट लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वही मेरे मतलब आप जैसे बच्चों से अगर हम कई बार जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि खासकर लड़कियों से कि मुझे तो बिल्कुल मैरी कॉम की तरह बनना है, मुझे बैजेंद्र की तरह बनना है, या मुझे किसी और जो हैं उनकी तरह बनना है, लेकिन आप कह रही हैं कि मेरे आइडल मेरे कोच हैं। जी बिल्कुल, मेरे आइडल मेरे कोच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनके जैसे कोई है। मैरी कॉम अपनी जगह बहुत अच्छे है, उन्होंने इंडिया को इतना बड़ा नाम दिया है, पर मेरे सर मुझे नहीं लगता कि उससे कम है, बस इसीलिए वो मेरे आइडल हैं।
अच्छा प्रियम, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बॉक्सिंग के क्षेत्र में आपने सबसे पहली बार जब आप चुनी गई प्रदेश के लिए, कैसे चुनी गई, उसके बाद आप कहाँ फाइट करने गई, हमारे दर्शकों को बताया। मेरा जो फर्स्ट मैच हुआ था वो ट्रायल था, वो यहाँ पे इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स शिमला में हुआ था और वो नेशनल सिलेक्शन था उस टाइम। तो मेरे सर ने मुझे 2 महीनों बाद, 2 महीने बॉक्सिंग सीखने के बाद बोला कि चल एज अ तुझे ट्रायल करते, तेरा ट्रायल लेते हैं कि तू कैसे कर सकती है आगे जाके। तो उन्होंने यहाँ पे लाया, फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा खेलना है, ऐसा करना है। तो फिर उसके बाद ट्रायल अच्छा रहा, सिलेक्शन हो गया, हिमाचल टीम बन गए। यहाँ तक कि हिमाचल की किट पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है कईयों खिलाड़ियों के लिए। इतने कम टाइम में मेरे को इतना बड़ा जो है बोले तो सोर्स मिल गया हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का। और आपने नेशनल के लिए हिमाचल को रिप्रेजेंट किया। हाँ जी। और पहली बार आपने जब प्रदेश से बाहर गई तो जब आपकी पहली फाइट हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लाइक दिल में लग रहा था कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कोच का विश्वास था कि नहीं तू कर सकती है, तो एक बार करके देख, ट्रायल देख तू अपना। तो किया, वहाँ जाके देखा, एक्सपीरियंस लिया कि कैसे अपने से अच्छे खिलाड़ी से आगे निकलना है, कैसे उनके जैसा बनना है। वो सब एक्सपीरियंस वहाँ जाके मिला। जब आप नेशनल में गई तो आपकी जो पहली फाइट थी वो किससे थी? आप आगे बढ़ी या फिर अपने प्रतिद्वंदी से हारी, क्या था? मेरी फर्स्ट फाइट उत्तराखंड की एक लड़की से थी। अब वो मेरी फर्स्ट फाइट में फर्स्ट मैच था तो वो अच्छा गया, सब जूनियर लेवल पे। हाँ जी। फिर सेकंड मैच हुआ तो उसमें मेरा लूज हो गया, मतलब सब कुछ खत्म। वहाँ पे लगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता। अच्छा प्रियम, कभी अब ऐसा नहीं लगता है कि जब आप अपने अपोनेंट से हार जाती हैं, क्योंकि अंकों के आधार पे या फिर नॉकआउट में 2 ही चीज़ें में रहती हैं, तो कई बार गुस्सा नहीं आता, तू मिल अगली बार मैं तुझे दिखाती हूँ? फिर यही रखना पड़ता है दिल में कि तुम मिल अगली बार मैं तुझे दिखाऊंगी, मैं इस वेट से हटूंगी नहीं, मैं इसी वेट में जाऊंगी। और ये रखना पड़ता है, अगर ये माइंडसेट आपके पास नहीं है तो आप बॉक्सिंग कभी नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे दर्शक जब आपको देख रहे होंगे वो उनको लग रहा होगा कि इतनी मासूम सी, ये छोटी सी बच्ची, फूल सी दिखने वाली, कैसे इतनी मेंटल तौर पे रफ टफ हो सकती है, बॉक्सिंग कर सकती है? देखो, कभी जैसे हम बुक का जिल्द देख के बुक का पता नहीं कर सकते हैं, वैसे किसी इंसान की शक्ल देख के उसके अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने हमारे जवाब दिया है। हमारे दर्शक आपके इस जवाब से बहुत ही खुश हुए होंगे। अच्छा, आप इसके अतिरिक्त और भी कोई खेल खेलती हैं? जी, मैं वुशु करती हूँ, MMA करती हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग के अलावा वुशु भी करती हैं, और ये तो तीनों ही खेल लगभग एक जैसे ही मुझे लगते हैं। हाँ जी। तो इसको भी आपने कभी इसमें हाथ आजमाने की कोशिश की? जी, मैंने फर्स्ट फाइट MMA की रोडू में की थी, नॉकआउट फाइट गई थी। नॉकआउट फाइट? हाँ जी। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर आपको लगा होगा कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आपने नॉकआउट कर दिया, फिर आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि मुझे तो बॉक्सिंग को ही अपना करियर बनाना है? क्योंकि क्या बनना चाहती है बॉक्सिंग में आगे चलकर आप? मेरे को बस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। क्या बात है। अपने लाइफ में यही है कि बस इंडिया को रिप्रेजेंट करो, फिर जो होगा देखा जाएगा बाद में। पहले मतलब कि छोटे सी जगह से उठ के कोई ऐसा करते तो बहुत बड़ी बात बोलते हैं उसको। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, आपने बॉक्सिंग में बहुत सारे, देखिए सर्टिफिकेट्स भी मैं हमारे दर्शक के समय अपने टीवी स्क्रीन पर देखे, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं ये नेशनल के और स्टेट के हैं। अच्छा, ये नेशनल के हैं, जो स्टेट्स के हैं, कोई पार्टिसिपेशन के हैं, कोई आपने वहाँ पे मेडल्स भी हैं, कोई ट्रॉफीज़ भी हैं। चलिए, ये सब तो जब जिस क्षेत्र में आप जाएंगी, ये तो अभी शुरुआत है आपके जीवन में, क्योंकि अब सब जूनियर लेवल से अब आप जूनियर लेवल पे आ गए हैं। जैसे आपने कहा कि अभी आपकी एज नहीं हुई है, लेकिन आप जूनियर लेवल पे अब खेलना शुरू कर रही हैं। अच्छा, जहाँ पर आप कोचिंग करती हैं, सुविधाएं कैसी है? एक जो बॉक्सर होता है उसे किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्या वो सुविधाएं PM को मिल रही है या नहीं मिल रही है? सुविधा तो जहाँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ वहाँ पे सुविधा तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ वहाँ जो रिंग है ना हमारा, मतलब जिसके ऊपर हम खेलते हैं, उसके अंदर मैट भी अच्छे नहीं है, मैट है ही नहीं। हम फट्टों के ऊपर फाइट करते हैं। और एक फाइटर के लिए ज़रूरी है कि उसकी सुविधाएं कैसी हो। एक तो वातावरण अच्छा होना चाहिए। जो भी हमारे पास आज के टाइम में इक्विपमेंट है, या हमें हमारे पेरेंट्स ने ला के दिए, हमारे कोच ने ला के दिए। कोच पर्सनल खर्चा करके हमारे लिए इक्विपमेंट्स लेके आते हैं। एक होना चाहिए कि एक फाइटर के साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इक्विपमेंट्स हो। इतनी छोटी सी जगह में अब इक्विपमेंट्स नहीं है तो फिर बच्चे आते भी नहीं है और करने का फिर वो फील भी नहीं होता है। देखिए, अब तो हमारे प्रदेश के एक नेता, युवा खेल मंत्री भी हैं, हमारे विभाग के मंत्री भी हैं, अनुराग ठाकुर जी। वो तो खेलो इंडिया के माध्यम से हजारों बच्चों को
आगे लेके आ रहे हैं, अब सुविधाएं सबको मिल रही हैं। देखिए सर, खेलो इंडिया में बच्चा तभी जा पाएगा ना जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, जब उनका बेसिक क्लियर होगा। अब आप ट्रेनिंग जहाँ कर रहे हो वहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है, तो आप खेलो इंडिया कहाँ से जाओगे? तो इसके लिए आपने कभी आपके कोच ने या आपके परिवार ने कभी स्थानीय प्रशासन से, जो जहाँ पे आप रामपुर में, कभी वहाँ पे बात की है डीसी से, एसडीएम से, कि हमें इस तरह की सुविधाएं चाहिए ताकि हम अपने प्रदेश का नाम आगे रोशन कर सकें? जी, अभी हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी ने लिख के दिया था एसडीएम साहब को कि हमारे ग्राम पंचायत से ऐसे बच्चे खेलने में अच्छे रुचि रखते हैं और अपने वेट में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्टेट का नाम अच्छे से रोशन कर रहे हैं, तो उनको कुछ मतलब इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। पर अभी इस बात पे कोई वो नहीं हुआ है कि भाई एक्शन नहीं हुआ इस चीज़ पे, अभी वो सिर्फ एक रिपोर्ट है। चलिए, जब आपने वहाँ तक बात पहुँची है तो सुविधाएं भी आपको ज़रूर मिलेंगी, ऐसा हम आशा करते हैं। अच्छा प्रियम, थोड़ा सा आपसे वो भी जानते हैं, जो एक बॉक्सर होता है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, इसके लिए किस तरह की जो एक डाइट रहती है, वो डाइट क्या होनी चाहिए या फिर आपको मिलती है? मुझे जो मतलब बेसिक नीड्स होती है सबकी होती है डाइट, तो डाइट के बगैर बोले तो स्ट्रेंथ नहीं बन पाती हमारी। तो डाइट के लिए हम मॉर्निंग से सेशन अपना लगाते हैं। पहले मॉर्निंग में हमें ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड ग्रीन टी मिलता है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने से पहले भी ड्राई फ्रूट्स खाना होता है। उसके बाद आने के बाद 3 वाइट एग्स, ड्राई फ्रूट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, थोड़ा सा चिकन, जो चिकन खाते हैं वो लोग चिकन खा लेते हैं, नहीं तो पनीर हो गया। फिर 11 बजे बॉइल्ड फूड खाना पड़ता है। बॉइल में आप कुछ भी ले लो, मशरूम वगैरह खा सकते हो। फिर उसके बाद 2-3 बजे ट्रेनिंग के टाइम में आपको एग और ड्राई फ्रूट्स लेने होते हैं। और शाम को आने के बाद जो आपका लंच होता है वो, और उसके साथ थोड़ी सी डाइट मतलब स्प्राउट्स वगैरह मिक्स करके, मिल्क वगैरह और साथ मतलब ड्राई फ्रूट्स सब मिक्स करके खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, लेती हैं आप? मैं लेती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिंग है, वो देते हैं लाके। अब मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर हैं। अरे आप लोगों को पता है कि टैक्सी ड्राइवर का एक घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। चक्कर लगता है, घर चलता है, शाम को सब्जी आती है, नहीं लगता है तो नहीं भी आती है कभी कभार। पर ऐसा है कि फिर भी मेरे फादर उठ के ये सब कर रहे हैं हमारे लिए, तो फिर हमारा भी ये होगा ना कि भाई हम कर सके आगे। प्रियम, मुझे अपने दर्शकों की ओर से आपको सलाम करना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने कहा कि आपके पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर हैं और कभी उनकी गाड़ी का कभी फेरा मिल जाता है, कभी चक्कर नहीं मिलता है, और अपने दूसरे घर के जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी देखना है, आपकी डाइट का भी उन्हें ख्याल रखना है। कभी ऐसा नहीं लगा कि उनको लगा कि बेटा तू किस फील्ड में चले गई है, हमारा तो घर नहीं चल रहा है, ऊपर से फिर तेरा इतना खर्चा हो रहा है? फिर नहीं, मेरे पापा कभी ऐसा नहीं बोलते मेरे को, ना मेरे मम्मा, मेरे पेरेंट्स सब बोलते ही नहीं कभी कि भाई तू क्या चुन लिया, तू इतना खर्चा हो रहा है। कभी खर्चे के लिए कभी ऐसा नहीं बोला कि तेरे पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ से करते हैं हमें ये भी नहीं पता, बस हम जो बोले वो आ जाता है शाम को। और यही जो जुनून है, आपका जुनून बन चुका है कि जो पापा कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से नहीं लेके आ रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है, उन माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करना है। आप बहुत ऊंची सोच आप रखती हो। जब तक ऐसी हर एक बच्चे की, हर एक जो खेल खेल रहा है, जो गेम्स में ऐसी सोच नहीं होगी, मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ पाएगा। हाँ, ये माइंडसेट होना ज़रूरी है। माइंडसेट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लाइक जैसे बाहर वातावरण आपको मिलता है, कॉलेज में बहुत से दोस्त आपको अच्छी कंपनी की ओर ले जाते हैं और कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं, पर आप कैसे उठ के उनके बीच से उठ के कैसे कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। बोलते संगत बिगाड़ती है, संगत नहीं बिगाड़ती, आप खुद बिगाड़ते हो। हाँ, बिगाड़ने में मुझे याद आया कि आज के दौर में जो आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आप भी उसी पीढ़ी में शामिल है, नशा एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। आप अपने आसपास भी देखते होंगी बहुत से लोग। तो कैसा लगता है आपको कि किस तरह से कि ये बच्चा तो बहुत आगे बढ़ सकता था और ये नशे के खेल में चले गया है? एग्जाम्पल बताऊँ, एक भैया थे हमारे साथ, वो बहुत अच्छे फाइटर थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे और वो डेथ हो गई उनके एक्सीडेंट में। तो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा होने के बावजूद, हिमाचल को रिप्रेजेंट करने के बावजूद आप नशे की वजह से बर्बाद हो रहे हो, तो कैसा फील होता है? आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, आपका अपना करियर बर्बाद हो रहा है। करियर, परिवार,
ऊपर से आप इकलौते हो घर में। तो अच्छा, आपकी कभी काउंसलिंग होती है वहाँ आपकी कोचिंग वगैरह इस चीज़ को लेकर कभी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की कि नशा नहीं करना है आपको, अब स्ट्रिक्ट रहते हैं इस चीज़ के लिए? जी, बॉक्सिंग में एक चीज़ होती है स्टेमिना। स्टेमिना तब ख़त्म होता है जब आप नशा करना स्टार्ट करते हो। जैसे हम लड़कियां हैं, अब ये नहीं बोल सकते कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, पर ऐसा है कि जब आप खेलते हो और आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस दिखते हैं जो पहले नहीं थे और आपको जो है मतलब अलग लग रहा है सबसे कि नहीं यार ये बच्चा कर सकता था पर ये कर क्यों नहीं रहा है, तो वहाँ से पता लगता है कि ये बच्चा नशे की ओर आ रहा है, अब ये गलत संगत से है या फिर ये गलत जा रहा है अब यहाँ से। आज जो हमारे दर्शक हैं इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जो युवा बच्चा है इतनी ऊंची सोच रखता है और इतने अच्छे विचार अपने मन में वो पाले हुए हैं। अच्छा, थोड़ी सी आपके खेल के बारे में बात करते हैं। जैसे एक बॉक्सर है, बॉक्सर के मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास पावर होनी चाहिए, उसके पास बहुत ही एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास स्फूर्ति होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसके खासकर बॉक्सिंग में पाँव चलने चाहिए। जब तक आपके पाँव नहीं चलेंगे, अगर ये आप पंच आपको किसी ने मार दिया तो मुझे लगता है कि लड़खड़ा जाएंगे। तो इसके लिए किस तरह का थोड़ा सा बताएं आप हमारे। इसमें बेसिक होता है स्टार्टिंग में, जैसे आपने बोला कि फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियसली फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि बॉक्सिंग में बोलते हैं ना कि फाइटर अच्छा होता है, फाइटर बहुत अच्छा भी होता है। जो बहुत अच्छे फाइटर होते हैं उनको लोग पागल भी बोलते हैं कि नहीं यार ये पागल है, कुछ भी मार लेता है तो, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि यार ये पागल है, कुछ भी मार लेता है। वो उनसे डरते हैं कि नहीं यार कहीं ये मारेगा, कैसे हो जाएगा। और फुटवर्क में ऐसा होता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं हमारे पाँव में पत्थर भी बांधे जाते हैं बहुत टाइम तक, जी कि तुम्हारे फुटवर्क अच्छे हो। अब हम बड़े शहरों में नहीं रहते हैं जहाँ पे हर एक सुविधाएं मिले, तो हमें अपने शिन स्ट्रांग करने होते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रांग करनी होती है। तो हम अपने पानी में, जो सतलुज नदी बहती है ना, इस पानी में बैठे होते हैं हम लोग इस ठंड के मौसम में। अभी नवंबर तक हम इस पानी में रहते हैं ताकि उससे आपकी जो मांसपेशी मसल्स जो इम्प्रूव मजबूत हो जाए वो एकदम से, और आप हर तरह के मौसम में अपने आप को ढाल सकें। वो हम 12 महीने ट्रेनिंग करते हैं, बारिश धूप बर्फ जो भी हो हम ट्रेनिंग करते हैं। इस चीज़ को अपने शरीर के साथ बोलते हैं ना, शरीर नाजुक होता है, उसे टफ बनाना बहुत मुश्किल होता है और सच में बहुत मुश्किल होता है कि इस शरीर को टफनेस में लाना। अच्छा प्रियम, अब देखिए क्योंकि पहले आप सब जूनियर लेवल पे खेलती थी, अब आप जूनियर लेवल पे आ गई हैं, बहुत जल्द आप 18 साल की हो जाएंगी, और जब आप जूनियर लेवल पे आ जाएंगी तो आपका जो कंपटीशन है बॉक्सिंग के अंदर वो बहुत बढ़ जाएगा। आप इस प्रदेश के अंदर किसे अपना सबसे टफ अपोनेंट देख रही हैं कि वो मेरा अपोनेंट हो सकती है और मुझे उससे आगे निकलना है? मुझे जो सबसे टफ लगता है, टफ सब होते हैं पर सबसे टफ कि नहीं यार इसको टक्कर देने में मज़ा भी आएगा और शायद से मुझसे अच्छा भी करेगी। यहाँ शिमला में एक संजौली कॉलेज में एक दीदी पढ़ते हैं, आंचल दी, वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरे को सबसे ज़्यादा टफनेस किसी में लड़की में दिखती है ना हिमाचल में, तो वो है वो आंचल जो जूनियर लेवल पे खेलते हैं। मतलब अभी आप उन्हें अपना मानते हैं कि वो मुझे फाइट कंपटीशन दे सकती हैं, तो वो भी हमारा कार्यक्रम ज़रूर देख रही होंगी, आपकी बातों को भी बहुत वो ध्यान से सुन रही होंगी। जितनी मेहनत आप करती हैं शायद उससे दुगनी मेहनत आज वो शुरू कर देंगी। अच्छा है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और जब आप प्रदेश से बाहर जाएं आपको अपने से बहुत ज़्यादा मजबूत बच्चे भी मिलेंगे, क्योंकि जूनियर लेवल पे आएंगे तो वहाँ पे। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके कभी पाँव लड़खड़ाए हैं जब आपको पंच पड़ा हो और आपको लगा नहीं ये मैं किस खेल में आ गई? जी बिल्कुल, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था पीछे, तो मैं 21 दिन महीने बाद खेलने गई थी उरनी, तो वहाँ मेरे पेट में लग गया था। तो वहाँ मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी कि नहीं अब नहीं हो रहा मुझसे, मुझे करना ही नहीं है, अब मेरे को खेलना ही नहीं है। फर्स्ट राउंड में ये माइंडसेट बिठा देता, हो ही नहीं रहा यार, करना ही नहीं, पंच ही नहीं खुल रहा, पेट में लग गई, ऑपरेशन हुआ है महीने भर पहले। फिर वहाँ पे मेरे सर ने मुझे बोला कि ये सब माइंडसेट होता है, मत ध्यान दे इसके ऊपर, और फिर मैंने स्टेट गोल्ड लिया उस टाइम। अरे वाह, क्या बात है। 1 महीना पहले आपका ऑपरेशन होता है, उसके बाद आप जाके फाइट करती हैं और गोल्ड मेडल लेके आती हैं। अरे प्रियम, आपको तो वाकई सलाम है, आपको तो वाकई जितनी कम आपकी बड़ाई की जाए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। अच्छा प्रियम, आपसे थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि एक जो अपोनेंट है उसकी क्या कमज़ोरी है, और मुझे इस कमज़ोरी को
वो सिर्फ मेरे पास ही प्लस पॉइंट होना चाहिए? एक बॉक्सर के पास ऐसा लगता है कि पॉइंट होता है? होता है, सबके पास होता है। एक बॉक्सर के पास होता है ये चीज़ कि अगर मेरा फुटवर्क अच्छा है, मेरे क्रॉस जैब अच्छे हैं, तो उसमें कोई ना कोई कमी होती है। अच्छा, हम इसमें दोनों कितने में कितने पंच होते हैं? 4 या 6? वैसे तो 4 होते हैं, पर 2 स्ट्रेट होते हैं, 2 स्ट्रेट होते हैं, 2 हुक होते हैं, 2 अपर कट होते हैं, दो तो इनको uppercut 6 होते हैं, बोलते कुल हैं। 6 हो जाते हैं। हाँ जी। और जब आप फाइट करती हैं तो शायद आपको मेरे ख्याल से सब जूनियर लेवल पे तो 9 मिनट मिलते हैं, 3-3 हाँ जी, 3-3 मिनट के का राउंड होता होते है, हैं। और शायद उसमें 30 सेकंड का रेस्ट रेस्ट होता है। तो इन 9 मिनटों के अंदर आपकी फ्यूचर की जिंदगी निर्भर कर जाती है। इस 1 साल की मेहनत हमें अपने 3 राउंड में दिख जाती है। पूरी मेहनत बोलो, पूरे खर्चा बोलो, चाहे उसको अपना मतलब ऐसे बोलो कि नहीं सब कुछ है वो वहाँ पे। वो रिंग में 3 मिनट, हमारी ज़िंदगी के 3 मिनट लगते हैं हमको जब हमारी फ़ाइट होती है। तो हमारे ऐसा लगता है कि लाइफ के बस लास्ट ही 6 मिनट बचे हैं जिसमें हमें करना या मरना है, 2 में से एक चीज़ होता है उसमें। अच्छा, एक बॉक्सर को क्या आपको लगता है कि बहुत गुस्सैल होना चाहिए? नहीं, मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बॉक्सर्स गुस्सा करते हैं। हाँ। गुस्सा नहीं करते हैं, बस वो अपना अंदर का जो इमोशंस दबा के रखा होता है उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये बॉक्सर्स फीलिंगलेस होता है। बॉक्सर फीलिंगलेस होता है। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा प्रियम, थोड़ा सा आपकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पढ़ाई के खेलों के साथ साथ पढ़ाई का भी उतना ही महत्व है जितना खेलों का, और खेलों का भी उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई का है। तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ एक दिन में। एक दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करती हैं? हाँ जी। मतलब 3 घंटे सुबह करती होंगी, 3 घंटे शाम को करती होंगी, और उसके बाद अपने कॉलेज भी जाती होंगी। अच्छा, फिर आप कैसे अपना टाइम टेबल बांध लेती हैं कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, मुझे अपने घर के दूसरे सदस्यों से बातचीत भी करनी है? वो ऐसे होता है कि सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 6 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, 6 से 9 भी हो जाते हैं, 10 भी बज जाते कभी कभार। तो फिर उसके बाद फटाफट दौड़ के रूम जाना पड़ता है, तैयार होके कॉलेज भी आना होता है, पढ़ना भी होता है कॉलेज में। कॉलेज शाम को मेरी लास्ट क्लास 4 बजे होती है, तो शाम को क्लास लगाने के बाद फिर वापस दौड़ के रूम जाओ, फिर वहाँ से ट्रेनिंग जाओ। कभी कभार इतना मैस हो जाता है क्रिएट की, कभी कभार खाना खाने का भी टाइम नहीं होता है। अच्छा, प्रियम को कभी ये लगा है कि मैं तो एक छोटे से क्षेत्र से आती हूँ, अब हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, प्रदेश बहुत बड़ा है, शहरों में बच्चों को जो सुविधाएं हैं वहाँ पे ज़्यादा है, कि उन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग मुझसे कहीं बेहतर होती होगी? कभी मन में ये आया है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी अपने वहाँ से निकल कर कहीं आगे चली जाती हूँ? हाँ, ऐसा बहुत बार लगा मेरे को कि नहीं यार, बाहर अच्छी ट्रेनिंग होती है, हमारे रामपुर में शायद नहीं हो पाती उस लेवल की ट्रेनिंग। पर नहीं, जब हम खुद को कंपेयर करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ से मेडल लेके आते हैं, तब पता लगता है कि हम भले हमारे पास सुविधा नहीं है, जगह नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ इतनी छोटी जगह में रह के कर रहे हैं, तो हम यहीं से ही कर सकते हैं हर चीज़ को। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हम हिमाचल में रह के भी बन सकते हैं, क्योंकि जिसने बनना होता है वो यहाँ भी बनेगा, बाहर भी बनेगा। जिसने नहीं बनना है वो यहाँ भी नहीं बनेगा, बाहर भी नहीं बनेगा। अच्छा, आपसे तो आपके आस पड़ोस के बच्चे, कॉलेज के बच्चे तो डरते होंगे कि प्रियम कहीं ऐसे हमें एक पंच मार दे तो भाई, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुकी है, प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है, इससे दूर रहना पड़ेगा? नहीं, मैं ज़्यादातर वैसे तो किसी से बात करती नहीं हूँ। मेरी एक ही फ्रेंड है, फ्रेंड के नाम पे मेरी एक ही फ्रेंड है, और जब मैं कॉलेज आती हूँ तो बोलते हैं बहुत लोग यार बॉक्सर है, कुछ कर लेगी, पर ऐसा कभी नहीं था कि भाई कभी गुस्सा आता है तो बोल भी देती हूँ यार देख ले, फालतू का मतलब मेरे साथ, ऐसा बोलती हूँ, पर कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अच्छा प्रिया, तुम्हें लगता नहीं कि जो एक बॉक्सर है उसकी एक अलग किस्म की बॉडी हो रहती है, वो ऐसी मसल्स आपके पावर है क्या? हाँ, हो सकती है, मतलब हम फाइटर्स हैं, हमारी बॉडी अलग होती है और लड़कियों से तो बहुत ही अलग होती है। लड़कियाँ पतली होती है देखने को, शोल्डर अंदर होते हैं लड़कियों के। चलो प्रिया, आपने बहुत सारी आज बातें की है, और हम चाहते हैं कि आप जो आपका खेलों के प्रति जुनून है, खासकर बॉक्सिंग के प्रति, इसे आप बरकरार रखें और अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम खूब रोशन करें। इसी नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं। आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार।